रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा गांव था। इस गांव में एक दिन शहर से एक लालची सेठ रमन चंद आया। उसका पेट एकदम ढोलक जैसा था और नियत एकदम खोट से भरी हुई। रमन चंद के साथ उसका एक नौकर भी था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू सच में अकल का पूरा दुश्मन था। दोनों गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते हुए घूम रहे थे। उन्हें गांव में कोई नया धंधा खोलना था। मालिक, एक मस्त धंधा दिखा है, वो देखो सामने। कहा क्या है? सोने की खदान मिल गई क्या? अरे नहीं मालिक, वो देखो, वो मोती जूते सिल रहा है। हम भी जूते सिलने की दुकान खोल लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं लोगों के जूते चुरा कर लाऊंगा और आप सिल देना। अरे बेवकूफ, मैं रमन चंद हूँ, कोई मोची नहीं। मुझे कोई बड़ा धंधा चाहिए। अच्छा मालिक, तो फिर वो सामने जो नाई की दुकान है वो खोल ले। आप लोगों के बाल काटना और अगर कोई ज्यादा बोले तो उसकी आधी मुंह छुड़ा देना। तू चुप कर कथे, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? बाल काटने में कितनी मेहनत है। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जो खाने पीने का हो, लोग खाएं भी और खूब पैसा भी दे। दोनों बातें करते हुए रामपुर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए। वहां काफी भीड़ भाड़ थी। रमन चंद की नजर एक छोटी सी ठेली पर पड़ी। उस ठेली पर एक लड़का गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। ठेली के ऊपर एक बोर्ड लगा था, शामू के ताजा मटन समोसे 50 रुपए प्लेट। अरे मालिक, मटन समोसे, ये तो मैंने पहली बार सुना है। पूरे रामपुर गांव में समोसे तो बहुत बिकते हैं, पर मटन समोसे की तो कोई दुकान ही नहीं है। एकदम सही कहा चिंटू, पूरे गांव में सिर्फ यही एक छोकरा मटन समोसा बेच रहा है। और देख, इसके ठेले पर कितनी भीड़ लगी है। रमन चंद और चिंटू एक पेड़ के पीछे छुपकर शामू को देखने लगे। शामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वाह श्यामू भाई, क्या स्वाद है तेरे मटन समोसे का। असली मसालों की खुशबू आ रही है, मजा आ गया। शुक्रिया भाई, मैं मटन एकदम ताजा लाता हूँ और मसाले मेरी माँ अपने हाथों से कूट कर देती है। पर श्यामू बेटा, 50 रुपए प्लेट थोड़ा महंगा है। गांव के लोग रोज इतना महंगा नहीं खा सकते। जानता हूँ काका, फिर क्या करूँ? ताजा मटन बहुत महंगा आता है। मैं सिर्फ 2 से 4 रुपए का ही मुनाफा कमाता हूँ ताकि मेरी बीमार माँ की दवाई आ सके। बेईमानी का एक पैसा मुझे नहीं चाहिए। बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए? बड़ा आया हरिश्चंद्र की औलाद। चिंटू, मिल गया हमें अपना धंधा। मालिक, हम भी 50 रुपए में मटन समोसे बेचेंगे। हम 50 में नहीं, 40 रुपए में बेचेंगे। इसके ठीक सामने अपनी दुकान खोलेंगे। जब लोगों को 40 में मटन समोसा मिलेगा तो कोई इस 50 वाले के पास क्यों जाएगा? पर मालिक, अगर हम 40 में बेचेंगे और ताजा मटन लाएंगे तो हमें तो घाटा हो जाएगा ना। आप तो सड़क पर आ जाओगे। अरे ओ गोबर गणेश, किसने कहा कि हम ताजा मटन लाएंगे? हम रामपुर के कसाई से 2-3 दिन पुराना बासी और सड़ा हुआ मटन खरीदेंगे। वो हमें कौड़ियों के भाव मिलेगा। बा मालिक, क्या शैतानी दिमाग है। आप तो सच में बहुत बड़े वाले चोर हो। अगले दिन रमन चंद ने शामू की ठेली के ठीक सामने अपनी एक बड़ी और चमचमाती दुकान किराए पर ले ली। बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, रमन चंद के सस्ते मटन समोसे सिर्फ 40 रुपए प्लेट। दुकान खुलते ही रमन चंद ने चिंटू को मटन लाने के लिए भेज दिया। सुन चिंटू, कालिया कसाई की दुकान पर जा और याद रख, सबसे सड़ा हुआ मटन लेकर आना। चिंटू झूमता हुआ कालिया कसाई की दुकान पर पहुंचा। कालिया कसाई एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा था। ओ कालिया भाई, हो कालिया भाई। क्या है रे? क्या मटन चाहिए? क्या एकदम ताजा बकरा काटा है आज? बोल कितना दूं? अरे नहीं, ताज नहीं चाहिए भाई। ताज मटन तो इंसान खाते हैं। मेरे मालिक ने कहा है, वो जो कोने में पुराना वासी बदबूदार मटन पड़ा है ना, जिसमें कीड़े रेंग रहे हैं, वो दे दो। पागल हो गया है क्या तू? वो मटन तो हफ्तों पुराना है। मैं तो उसे कुत्तों को डालने वाला था। वो मटन कोई खाएगा तो सीधा अस्पताल जाएगा।
अरे तुम दे दो यार मेरे मालिक को। गांव वालों को सस्ता समोसा खिलाकर अस्पताली तो बेचना है, तभी तो हमारा मुनाफा होगा। तुम बस वो बदबूदार मटन दे दो। कालिया कसाई ने सिर पीट लिया और वो सड़ा हुआ मटन एक बोरी में भरकर चिंटू को दे दिया। चिंटू वो मटन लेकर दुकान पर वापस आ गया।